हेलो स्टूडेंट्स, डीडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डीडी रॉय। चलिए आज मिक्सचर एंड एलिगेशंस के ऊपर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। हिंदी में हम मिश्रण और बंधन बोलते हैं, और हम जो करेंगे वो इजी एंड फास्ट विधि का मेथड करेंगे, क्योंकि एलिगेशंस करेंगे। देखिए, एलिगेशंस ऐसे तो काफी सिंपल सिस्टम है, लेकिन कुछ बातें इसके अंदर में ऐसे होती है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सीधा सीधी हम क्वेश्चंस के आंसर्स को करने के साथ ही साथ हम इसके जो उन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे जिन पहलुओं से हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और एक बात जानना, लोग सोचते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशंस तो एसएससी में आता है, लेकिन आज के दिन में वो बात नहीं रही। मैं मानता हूं कि एसएससी के सीजीएल हुआ, आपका 10+2 मतलब सीएचएसएल हुआ, यहां तक कि आपके इसमें भी आते हैं, एमटीएस में भी आते हैं, आपके आईबीपीएस में भी आए हुए हैं, मतलब बैंक सेक्टर में भी आते हैं, सीपीओ में तो आते ही आते हैं। तो मतलब ये क्या है कि ये चैप्टर जो है इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसे इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि कंफ्यूजन के चलकन को समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो आज जो मेरा पूरा कोशिश रहेगा इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है एलिगेशंस का रूल है। एलिगेशंस का तो मतलब ही होता है एक चौकड़ी मारना, ये खींचा ये खींचा। अब देखिए, तीन हमें यहाँ पे ये मिलते हैं, फिगर्स मिलते हैं। तो मैंने लिखा एलिगेशंस के क्वेश्चन अभी नहीं है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। तो यहां पे क्या, यहां पे हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। ये क्या होता है, बी और सी का अंतर। मतलब अगर बी बड़ा है तो बी माइनस सी होगा, अगर सी बड़ा है तो सी माइनस बी होगा। और इधर क्या होगा, ए और सी का अंतर। अगर ए बड़ा है तो ए माइनस सी, अगर सी बड़ा है तो सी माइनस ए। तो इसके लिए हमने सिंपली अंतर लिख दिया। मतलब किससे कौन घटाना है वो तो जब आपके सामने फिगर आएगा वो समझेंगे। और इन दोनों का क्या मतलब है, ये दोनों का मतलब है कि आपको ये वैल्यू प्राप्त करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना होगा। अर्थात सी की प्राप्ति के लिए, मतलब सी तो दिया हुआ है, लेकिन सी के को प्राप्त करने के लिए आपको ये बी और सी के अंतर बटे ए और सी के अंतर के अनुपात में मिलाना होगा। मैं जानता हूं थोड़ा सा इसमें आपके दिमाग में एक कुछ बात हुआ कि पूरा स्पष्ट नहीं है। तो चलिए मैं इसको इमीडिएटली हम आगे बढ़ जाते हैं, सवाल को देखते हुए करते हैं। देखिए, 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मतलब सॉल्यूशन को मिलाकर 94% प्योरिटी वाले 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। देखिए कितने फिगर्स हैं, 90%, 97%, 94% और 21 लीटर। बोलने का तात्पर्य क्या है, 90% और 97% कंसेंट्रेशन के दो सॉल्यूशन को अलग अलग है, उनको किस मात्रा में मिलाया जाए कि 94% बने। लेकिन एक चीज है कि बोला कि 21 लीटर का घोल तैयार किया गया, मतलब घोल तैयार हो चुका है। अब घोल जब तैयारी हो गया है तो बोलता है कि उस घोल में, 21 लीटर के घोल में दूसरा आइटम जो है मतलब 97% वाला कितना मिलाया गया था। देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैं आगे हम चल के देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम खाली ध्यान रखते हैं, 21 लीटर का घोल बनके तैयार है। अब देखिए, हमने एलिगेशन में अनुपात निकालते हैं पहले। तो ये सवाल जो है, इस सवाल को बोला जाता है 2 स्टेप सवाल। देखिए क्या कि ये 3 फिगर तो आया है, ये फर्स्ट स्टेप के लिए है जिसमें हम अनुपात निकालेंगे। उस अनुपात का प्रयोग हम 21 लीटर के ऊपर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि दूसरे घोल की मात्रा कितना है। तो पहले हम जो करते हैं, जानबूझ के इसे हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं अभी। तो पहला पार्ट क्या होगा, देखें, 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल को मिलाकर 94% शुद्धता वाले घोल तैयार करने में 90% और 97% घोल को किस अनुपात में मिलाना होगा। तो ये अनुपात निकालना है। तो सीधे देखिए वही एलिगेशन का, देखिए ए था, बी था, सी था, बी और सी का अंतर था, ए और सी का अंतर था, यही अनुपात में आता है। ये हमने किया। तो देखिए यहाँ पे 90% हमने फट से 90% लिख दिया, यहाँ पे 97% है, 97% है, और क्या प्राप्त करना, 94%, तो 94% यहाँ लिख दिया। अब क्या देखिए, अंतर बोला था, 97 से हम 94 घटाएंगे, क्योंकि 97 बड़ा है, 94 छोटा है,
तो इस डंडे के सीधे में 3 यहाँ पे लिख दिया, 97 से 94 जाएगा तो 3 होगा। और देखिए 94 बड़ा है, 90 छोटा है, तो 94 से हम 90 को घटाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो अनुपात जब होगा 3 और 4, कहने का मतलब क्या है, 90% का 3 भाग 90% का 3 लीटर के साथ अगर 97% का 4 लीटर हम मिलाते हैं तो फिर 94% की सांद्रता वाले घोल हमें मिलेंगे। ये हमने पहली बार हमने इसको जान लिया। तो ये हमने सिंपल देखिए यहाँ पे एलिगेशंस मेथड का इस्तेमाल किया, लेकिन क्वेश्चन हमारा 2 स्टेज का है, इसके लिए हमें समझना होगा। तो हमने तो वहां पे बताया, देखिए यही चीज है। अब इस सवाल को फिर से पढ़ते हैं। 90% और 97% शुद्धता वाले 2 घोल को मिलाकर 94% शुद्धता वाला, देखो यहां तक तो हो गया, 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। अब ये एक लफड़ा यहाँ पे है, 21 लीटर शब्द आ गया है, घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर की होगी। दूसरा घोल मतलब 97% शुद्धता वाले घोल की मात्रा कितनी होगी। हमने पहले जो था हम देखें, फिर से एक बार देखते हैं। इस विधि में हमने क्या था, ये अनुपात देखिए 3/4 हमने निकाला था, 90, 97, 94। अब इसके बाद हम आगे हमें बढ़ना है, तो आगे हम बढ़ना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम देखिए 3 और 4 लीटर निकल गया, मतलब ये अनुपात 3 लीटर 90% वाला है, 97% 4 लीटर है। अगर महाराज ये 3 लीटर के साथ 4 लीटर मिलाने से 94% मिलेगा, मतलब अगर 3 लीटर के साथ 4 लीटर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 लीटर हो जाएगा। अब देखिए 7 लीटर में दूसरा जो घोल है कितना है, 4 लीटर है। तो हमने लिखा कि 7 लीटर में 97% घोल कितना है, 4 लीटर है। अब एक एक नियम करते हैं, 1 लीटर का कम जब देखने जाते हैं तो क्या होगा, 4/7 लीटर होगा। अब बोला क्या था हमें, 21 लीटर बोला था, तो 21 लीटर घोल में दूसरा जो 97% वाला कितना होगा, 4/7 गुने 21। देखिए 7 से 21 को काटते हैं तो 3 होता है, 3 को 4 से गुना करते हैं तो 12 लीटर। यहाँ आंसर 12 लीटर है, 12 लीटर को टिक करते हैं। तो चलिए, चूंकि ये पहला सवाल हम कर रहे हैं, इसे हम जो है एक बार फिर से करते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि इसको हमने अभी 2 पार्ट में किया था। अब चलिए हम इसको 1 पार्ट में करते हैं। अब पूरे सवाल को फिर से पढ़ते हैं। 90 और 97% शुद्धता वाले 2 घोल को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर में है। तो हमने वही 90, 97, 94 किया। अभी पता है 3 कहां से आपको आया, ये भी पता है 4 क्यों आया। अनुपात 3/4 है, तो ये 7 लीटर कहां से आया ये आपको पता है। और ये हम बना रहे, क्योंकि हम पूरे मैथ को एक साथ कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, 7 लीटर में 4 लीटर क्या है, दूसरा घोल है, 97% है, तो 7 लीटर में 97% है, दूसरा घोल 4 लीटर है। 1 लीटर में कितना होगा, 4/7। 21 लीटर में कितना होगा, 4/7 गुना 21। 7 से 21 को काटा 3, 4 × 12 लीटर। आशा करता हूं, देखिए इस सवाल को मैंने 3 से 4 बार रिपीट किया है, तो ये आपके दिमाग में जरूर आया होगा। लेकिन एक चीज को यहाँ पे जरूर दिखेगा, घोल तैयार है। क्योंकि दूसरी भी एक चीज है कि जहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए किसी 40 मिलीलीटर विलेन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल, शुद्ध अल्कोहल का मतलब क्या होता है, 100%। 100% प्योर मतलब क्या, 100% प्योर, तो 100%, ताकि मिश्रण के अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। घोल क्या तैयार है। देखो यहां पे अपने को दिल में एक सवाल पूछना है, क्या घोल तैयार है, नहीं है। कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, घोल तैयार नहीं है। घोल तैयार करने के लिए पूछा है। पहले सवाल में बोला था कि 21 लीटर तैयार है भैया, इसमें कितना तुम्हारा दूसरा आइटम जो है वो कितना लीटर है बताओ। यहां लेकिन ये बता रहा है कि आपको घोल को बनाने के लिए 34%, 32% उसकी सांद्रता हो, कितना मिलाना है, मतलब घोल तैयार नहीं है। तो फिर देखिए ये 15 लिखा आपने, 100 लिखा, 32 लिखा, 100 से 32 घटाया तो 68 हुआ, 32 से 15 घटाया तो 17 हुआ। अनुपात 68/17 हो गया, ये 68/17 हो गया, 4/1 है। यहां तक तो आप पहले सवाल से भी समझ चुके हैं। लेकिन देखिए मैंने क्या बोला है, घोल तैयार नहीं है।
तो घोल तैयार होने की जो तरीका है 4 और 1 जगह 5 लीटर, 5 लीटर में 1 लीटर 100% वाला अल्कोहल 1 लीटर है, इस तरह करके मैथ को करेंगे तो देखेंगे आपको 80 लीटर आएगा, जहां कहीं भी आपके इस आंसर में नहीं है, क्योंकि मेथड ही गलत है। और यहीं से देखा है कि एग्जाम हॉल में इसी मेथड को जो पहले मेथड से बनाया था, इसको भी बनाने लड़के जाते हैं। 80 लीटर आता है तो उनका दिमाग उड़ जाता है और बहुत सारे समय को बर्बाद करते हैं। तो यहां पे आपको समझने का क्या चीज है, घोल तैयार है या घोल तैयार करने के लिए कितना मिलाना है, दो बातों में से कौन सी है। पहली बात जो है, घोल तैयार है तो हम जानते हैं कि इसको इस मेथड से करेंगे, जो हम चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरी बात है कि जब घोल तैयार नहीं है, घोल तैयार करने के लिए कितना मिलाना होगा जब पूछा जा रहा है, तब हम कैसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे, जिसे हम चलिए देखते हैं। तो मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बोला है कि पहले मेथड में क्या था, घोल तैयार है तो हमने जैसे किया था, देखिए 7 लीटर में 97, ये पहले मेथड का है। दूसरे मेथड में घोल तैयार नहीं है, तो अनुपात जो आया हमारे पास 4:2 आया है। 4 क्या है, 15% वाला घोल है, और 1 क्या है, 100% वाला घोल मतलब अल्कोहल है। क्या है, 4:1 है। अब पूछा क्या है, 400 लीटर, तो 4:1 है। तो हम 400 क्या होगा, देखिए 4 के बाद 2 शून्य मारा है, तो यहाँ 1 के बाद भी 2 शून्य मारेंगे, 100। तो ये 400:100 होगा। ये 400 के विलयन में अगर 100 लीटर शुद्ध आपका ये मिलाया जाए, क्या कहते हैं, अल्कोहल मिलाया जाए, तो सांद्रता आपका जो है 32% हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इन चीजों से अब स्थिति आपके सामने जरूर क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक सवाल को देते हैं। देखिए ये क्या है, 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। देखेंगे क्या क्या है, शराब और पानी है। इस मिश्रण में कितना और पानी मिला दें कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% हो जाए। शराब का कोई जिक्र ही नहीं है। 10% पानी है, कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 12.5% हो जाए। तो हमें भी शराब के बारे में भूल जाना होगा। हम 10% लिखा है और पानी अगर मिलाएंगे तो 100% होगा ना। अब पानी की मात्रा 12.5% होना चाहिए, यहां पे रख दिया। ये तो देखिए अब आगे के पीछे के जो 3 अपने मैथ के, उससे थोड़ा समझ में आ ही चुका है आपको। अब हमने क्या कि 12.5 से 10 को घटाया, पहले 100 से 12.5 घटाया तो 87.5 हुआ, इसको यहाँ पे लिखा। फिर हमने 12.5 से 10 घटाया तो 2.5 हुआ, इसे यहाँ लिखा। अब सीधा है, अनुपात क्या है, 87.5/2.5, ये दशमलव काट दिया, ऊपर क्या हो गया 875, नीचे हो गया 25। 25 से अगर काटेंगे तो 25 यहाँ 75, अब 87 से 75 घटाएंगे तो 12 और 5 125, तो 25 बचे 125। तो ये जो अनुपात होगा 35:1 होगा, मतलब 35 शराब और पानी का मिश्रण है, 1 उसमें शुद्ध पानी है। जब मिलाएंगे तभी आपका जो ये जो है आपको 12.5% पानी की मात्रा हो जाएगी। तो अब 70 लीटर में पूछा है कितना मिलाना है, तो हमको पता है कि 35 लीटर में आपको 12.5% कंसेंट्रेशन करने के लिए 1 लीटर पानी मिलाना है। 35 का दुगुना कितना होता है, 70 लीटर होता है। तो 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में कितना शुद्ध पानी मिलाना होगा, 35 को आपने दुगुना करके 70 किया, तो यहाँ भी 1 को दुगुना करके आपको 2 लीटर कर देना होगा। तो आशा करता हूं ये भी जो सवाल है, इस सवाल में जो 2 आपके ये थे, पहला मिश्रण तैयार नहीं था, तो आप जो है पहले जो नंबर का था जिसको मैंने दिखाया था वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि मिश्रण तैयार नहीं है। तो मिश्रण तैयार नहीं है तो सीधे सीधे रेशियो के कंसेप्ट को हम रख देते हैं। और यहाँ पे पानी है और कितना पानी मिलाया जाए, तो जैसे अगर दूध और पानी है, कितना पानी मिलाया जाए कहीं अगर भुला जाता है तो हम पानी की हम मात्रे पे काम करते हैं, दूध की मात्रे को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि दूध का मात्रा हमें लेके कोई फायदा नहीं होता है। अगर इसी सवाल में थोड़ी देर के लिए हम पकड़ते हैं 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 90% शराब है, फिर पूछता है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण की पानी की मात्रा 12.5% हो जाए। तो देखिए यहाँ शराब 90% बोला है, लेकिन बाद में सारी कहानी पानी का ही है। तो
तो हम शराब अगर 90% है तो पानी कितना होता महाराज 10%। तो यहां पे भी एक ट्विस्ट होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम शराब की मात्रा नहीं लेते प्रतिशत को, केवल पानी की मात्रा को लेते हैं। और अगर शराब और पानी का मिश्रण में अगर बोलता कि शराब 50% है और कितना शराब मिलाया जाए कि नए मिश्रण जो है उसमें 70% शराब हो जाए, तो हम पानी की मात्रा को हिसाब नहीं करते, केवल शराब की मात्रा को लेके ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपके पास एकदम क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे एक सवाल को देखते हैं। 15% 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30 ये क्या कहते हैं प्रतिशत सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें तो 3 ही है, बड़ा सिंपल है, 15, 40 और 30। तो इधर लिखा 15, इधर लिखा 40, इधर लिखा 30। ये दोनों को मिलाना है, अब प्राप्त ये होना है। तो फिर 15 40 है, फिर हम 40 से 30 घटाया तो 10, 30 से 15 घटाया तो 15। अनुपात क्या होगा 10:15, 10/15 2/3। तो इसमें बोलने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि पहला जो मैथ में जो फुल क्वेश्चन में हमने उसको तोड़ के हमने खुद अनुपात निकालना देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2 को जरा देख लें, क्या बोलता है। देखिए यहाँ पी ए, एक पी हमने जोड़ दिया कि ए था, बी था, सी था, यहाँ पी ए बी क्यू सी। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये रूल नंबर 2 एलिगेशंस के बेसिकली वहीं पे लगेंगे जहां पे 5 संख्याएं होती है। चलिए देखिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने आलू को 2 रुपए 85 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 126 किलोग्राम आलू में मिलाया जाए कि प्राप्त आलू के मिश्रण को 4 रुपए 80 पैसे प्रति किलो के बेचने पर 20% लाभ हो। तो देखिए 5 संख्या हमारे पास है, 10, 2.85, 126, 4 और 4.80, 20%। अगर इसको करने हम जाएंगे तो क्या करेंगे, इसकी जो फॉर्मूला है देखिए पी बटे बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर क्या होगा, यहां लिखते हैं बी और सी का अंतर। तो P बटे बी और सी का अंतर बराबर होगा Q बटे ए और सी का अंतर। तो देखिए यही एक फॉर्मूला है, इसे 2 बार नजर में इसको याद करने की जरूरत नहीं थी, 2 बार गहरी नजर से अगर देखते हैं तो ये ऐसे ही याद हो जाता है। चलिए सवाल को सॉल्व करने के वक्त में कुछ और चीजों को हमें देखना होगा, तो इस बात को और जानना होगा। तो इसके लिए चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम वाले आलू को 2 रुपए 85 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 126 किलोग्राम में मिलाया जाए। मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो एक आलू खरीदता है 6 रुपए 10 पैसे किलोग्राम, दूसरी वैरायटी के आलू को खरीदता है 2 रुपए 85 पैसे इसमें, कि प्राप्त आलू का मिश्रण को 4 रुपए 80 पैसे प्रति किलो बेचने पर 20% लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये दोनों खरीदने का भाव था 2 रुपया 85 पैसा, 6 रुपया 10 पैसा, 4 रुपया 80 पैसा बेचने की भाव हो गई। तो सबसे पहले हमें यह भी जानना होगा कि 4 रुपये 80 पैसे ये बेचने के भाव को जो हमें खरीदने के भाव में चेंज करना होगा। क्यों, और इसमें बोल भी दिया गया 20% लाभ होता है। तो मतलब है 100 रुपए की किसी चीज को आप 20% लाभ में बेचेंगे तो कितना होगा, 120 रुपए में बेचेंगे। तो देखिए, तो 20% का लाभ का मतलब होता है 2 संख्या हमारे आंख में दिखता है, एक 100, दूसरा 120। अब 4 रुपए 80 पैसे का जो रेट है उसमें लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो मतलब खरीदने का भाव इससे कम होगा। तो 4.80 गुना 100 बटे 120, ये जैसे हम करते हैं तो ये करने से ये 4 रुपए 80 पैसे का बेचने का भाव जो है खरीदने के भाव में चेंज हो जाता है। इसको थोड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं। 20% का लाभ हुआ था तो क्या होगा, 100 बटे 120, 120 नीचे होगा, 100 ऊपर होगा। यही चीज अगर 20% की हानि होती तो क्या होता, नेचुरली वो 100 रुपए में जो माल को खरीदता है उसे 180 रुपए में बेचता, वहां तब क्या होगा, 100 बटे 80 होगा।
क्योंकि उसकी खरीद भाव जो है वो ज्यादा होता। तो एनीवे अभी देखिए हमारे पास क्या है, देखिए पी का पी रह गया 6.10 लिया, 2 रुपये 85 पैसे का कितना 126 किलोग्राम है, ये क्यू की वैल्यू बताया। 4 रुपये 80 पैसे को 100/120 करेंगे तो ये 4 रुपया हो जाएगा। तो ये 4 रुपया जो है ये भी खरीद भाव हुआ, मतलब दोनों खरीद भाव को तरह के आलू को मिलाएंगे और तो ये खरीद भाव ही रहेगा। अब देखिए एक खरीद भाव से दूसरे खरीद भाव को घटाए तो 2 रुपया 10 पैसा मिला। इस 4 रुपये खरीद भाव से 2 रुपये 50, ये 4 रुपये 80 नहीं है 4 रुपया है, 4 रुपये से 2 रुपये 85 पैसे घटाए तो 1 रुपया 15 पैसा हुआ। अब हम फॉर्मूला को लगाते हैं, P बराबर क्या होगा, देखो 126 गुना ये ऊपर चला गया 1.15, क्या कि B और C का अंतर है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 रुपये 15 पैसे बटे 2 रुपये 10 पैसे। अब 2 रुपये 10 पैसे दशमलव को काटेंगे तो क्या होगा, 1 रुपये 15 पैसे का दशमलव जो है वो एक घर भागेगा 11.5 होगा। मैं आशा करता हूं दशमलव की इन चीजों को, स्वाभाविक चीजों को आप जानते हैं। और 2.1 का अगर दशमलव को हटा देते हैं तो फिर 21 हो जाएगा, 21 छक 126 होता है, ठीक है। तो फिर ये आपका 6 बार जाएगा और गुना 11.5 मतलब 66 और 3 रुपये 69 रुपीज किलोग्राम। तो आशा करता हूं ये मैथ बहुत ही सिंपल है और इसे इस तरीके से इसलिए मैं दर्शाया हूं कि इसे करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये मनी मन सारा कुछ हो जाता है, खाली आपको इस चीज पे ध्यान को रखना पड़ता है। चलिए एक सवाल और करते हैं। बोलता है एक व्यक्ति का खर्च एवं बचत का अनुपात 3:1 है। देखिए ये तो कुछ नया टाइप है, यहाँ अनुपात बोल दे रहा है। अब बोलता है उसकी आय 16% बढ़ जाती है, साथ में खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसका बचत कितना परसेंट होगा। देखिए यहां पे जो है खर्च और बचत ये दोनों को जोड़ते हैं तो आय होता है, खर्च और बचत को एक्सपेंस एंड सेविंग्स को जोड़ते हैं तो आय होता है। तो आय जो अगर होगा तो ये हम बीच में इसे लिखेंगे। तो देखिए खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की लिखी है हुई है। बचत में कितनी वृद्धि हुई है पूछा हुआ है तो हमने X% लिख दिया। और इसके चलते आय में कितनी बढ़ी 16% लिख दिया। अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो अनुपात भी 3:1 हमें दे दिया है, तो हम क्या जानते हैं 16 - x/4 हम जानते हैं यही अनुपात होता है इस पूरे सिस्टम का एलिगेशन में, ये बराबर 3:1 है। यहां से हम x की वैल्यू जो निकालते हैं x बराबर 4 होता है तो इससे 4% होता है। तो कहने का मतलब ये जो है, ये जो मैथ को करने के लिए ये थोड़ा सा आपके क्या बोल सकता हूं मैं, सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम है, तो इसे आपको जरूर ध्यान में देना होगा। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। वो अनुपात जिसमें 192 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली चाय को 150 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रित चाय को 194 रुपए 40 प्रति किलो मूल्य से बेचने पर 20% का लाभ होता है, मतलब रूल नंबर 2, क्योंकि इसमें भी वही हमने देखे उतनी ही संख्याएं हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, मिश्रित चाय की बेचने की वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 20% है 100/20 120 गुना 194 रुपया 40 पैसा, तो ये 162 रुपया पर केजी होगा। अब देखिए 192 रुपये प्रति किलो चाय है, दूसरा 150 रुपये प्रति किलो चाय है, और ये खरीद भाव है, और ये भी खरीद भाव 162 रुपया हो गया। तो इधर 162 से 150 घटाया तो 12 हुआ, यहाँ पे 192 से 162 घटाया तो 30 हुआ। तो रेशियो क्या होगा 12:30, 12:30, 6 से भागा देते हैं, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, मतलब 2:5। तो आशा करता हूं इस मैथ में अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि अब तो आपके आंख के सामने से ये दिखने लगा है। चलिए अब नेक्स्ट एक मैथ को करते हैं। एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलो चावल को 65 रुपए प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिला है ताकि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलो से बेचने पर उसे 10% फायदा हो। देखिए 10% की फायदा हो, बेचने की बात कर रहा है, तो फिर हमें खरीद भाव को निकालना, ये तो हम जानते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है 68 है और 10% लाभ है, तो क्या होगा, इसको क्या करेंगे 100 बटे, देखिए वहां 20% था 120 था, यहाँ 10% हुआ तो 100 के साथ 110 जोड़ा,
100/110 बटे गुना 68.2, तो फिर ये 62 रुपये करके किलो निकला। फिर हमें बैठाना क्या, देखिए 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो और 62 रुपये। ये क्या था, ये हमने फिर से 68 रुपये 20 पैसे को हमने खरीद भाव में जब चेंज किया तो 62 रुपया हो गया। तो फिर इससे जब हम करेंगे 3:2 का अनुपात मिलेगा। ये बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 20 रुपये प्रति किलो चीनी को 15 रुपये प्रति किलो चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 16 रुपये प्रति किलो बेचने पर ना लाभ हो ना घाटा हो। देखिए यहाँ पे शब्दों का खेल है। 16 रुपये बेचने पर ना लाभ हो ना घाटा हो। जब आप 16 रुपये में बेच के लाभ भी नहीं होगा, घाटा भी नहीं होगा, तो मतलब आप खरीदे कितने थे, 16 ही रुपये में। बस इतने ही दिमाग में रखना है। यहाँ तो शब्दों का खेल खेल दिया इसने। तो ये 16 रुपये खरीद भाव है, तो कुछ भी नहीं करना है। 20 रुपये किलोग्राम, 15 रुपये किलोग्राम, 16 रुपये किलोग्राम, अनुपात फटाफट निकला 1:4। तो यहाँ पे खाली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, 16 रुपये प्रति किलो बेचने पर न लाभ हो न घाटा हो, तो इस 16 रुपये को हम क्या पकड़ेंगे, खरीद भाव पकड़ेंगे। इसको नाहक हम चेंज नहीं करने जाएंगे। अब आते हैं, एक पंसारी 32 रुपये प्रति किलो चाय तथा 25 रुपये प्रति किलो चाय को किस अनुपात में मिला है ताकि मिश्रण चाय 32 रुपये 40 पैसे प्रति किलो से बेचने पर 20% का फायदा हो। तो देखिए ये तो हमने किया ही हुआ है। क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये उसको पूछा कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि 32 रुपये 40 पैसे से। तो यहाँ पे क्या है कि 20% का फायदा हो। तो ये देखिए, ये एक बार मैंने जानबूझ के आपके एक्स के फॉर्मूला में किया हुआ है। बेसिकली 32 रुपये 40 पैसे को अगर 100/120 करेंगे, 20% करेंगे, जो मैं पहले दिखा रहा था, तो वो आपको ऐसे ही हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का एक्स में करने की जो आदत रहती है, उसके लिए मैंने इसको करके दिखाया है। लेकिन मैं आपका से निवेदन करूंगा, इसको सिंपली ये 2 लाइन नहीं करके सिंपली अगर आप 32 गुने 100/120 करके 27 यहीं पे निकाल लेते हैं तो आपका वक्त बहुत बच जाता है। तो हमने 32 लिखा क्योंकि 32 रुपये प्रति किलो है, दूसरा 25 रुपये प्रति किलो है, मिलाएगा किस रेशियो में कि 27 रुपये प्रति किलो हो जाएगा, तो ये 27 बीच में लिखा, 25 से 27 घटाया तो 2 हुआ, 32 से 27 घटाया तो 5 हुआ। तो अनुपात क्या होगा, 2:5। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे का कुछ नहीं रह गया है, अभी का ये आज का ये खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें काफी अच्छी तरह समझ में आया होगा।